नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, खासकर हमारी आंखों पर और हमारी किडनी पर। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को अपने आंखों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शशि कपूर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शशि कपूर जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे डायबिटीज के पेशेंट के आई केयर के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो हमारे लगभग सभी अंगों पर असर डालती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज हमारी आंखों पर क्या असर डालता है? डायबिटीज का बॉडी पे दो ऑर्गन्स हैं, एक है आंख और एक है किडनी जी। ये दोनों को डैमेज करता है क्योंकि ये दोनों जगह खून की जो नलियां हैं बहुत बारीक होती हैं जी। आंख कितनी छोटी सी चीज है, तो जो नलियां आंख को खून लेके जाती है, खून से ऑक्सीजन मिलता है जी। तो वो बहुत बारीक होती है, तो डायबिटीज की वजह से डैमेज हो सकती है और उसी पेशेंट को किडनी की टेस्टिंग करनी पड़ती है। अगर आंखों में डैमेज है डायबिटीज की वजह से, हमेशा डॉक्टर किडनी का भी टेस्ट करेंगे कि उधर भी डैमेज शुरू हुआ है कि नहीं। जी। तो ये दो जगह बिल्कुल महत्वपूर्ण है डायबिटीज के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो डायबिटीज के पेशेंट को आंखों की ऐसी कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो डायबिटीज और आंखें सिंपल चीजों से लेके पहले जिनके पास चश्मे का नंबर है उनका नंबर फ्लक्चुएट होते जाता है। अच्छा। तो उनको लगता है कि अभी तो टेस्ट करके इतना खर्चा करके चश्मा बनाया, फिर नंबर क्यों नहीं ठीक दिखता है, और आप टेस्ट करो थोड़ा फ्लक्चुएशन है नंबर में, इस वजह से नहीं कि पहली बार नंबर सही नहीं निकाला, बट डायबिटीज में ये नंबर फ्लक्चुएट होते रहता है। जी। एक बात। फिर दूसरी चीज है, जैसे उम्र बढ़ती जाए मोतीबिंदु होता है, कैटरेक्ट होता है, तो इन पेशेंट्स में मोतीबिंदु कम उम्र में हो जाता है। अच्छा। तो जवानी में हो जाता है। तो ये हुई दूसरी कॉमन चीज डायबिटिक पेशेंट्स और आंख के बारे में। और तीसरी है जिससे सचमुच नजर बहुत ही कम हो जाता है, इस जो आंखों की नसें हैं वो लेयर को रेटिना बोलते हैं। तो जब उस पे डायबिटीज का असर जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो सचमुच जैसे करंट ही चला गया, तो वो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि हमारे आंखों की रोशनी कम हो सकती है डायबिटीज की वजह से, तो क्या डायबिटीज की वजह से हमारे आंखों में धुंधलापन भी आ सकता है? बिल्कुल, धुंधलापन आता है, और ये जब बहुत साल डायबिटीज होती है और फिर आंखों में असर आता है उसका। जी। तो कॉमनली जब नज़र कम होता है, अगर मोतिये की वजह से नहीं हो तो नसों के, आंख के नस वो अफेक्ट होते हैं जो रेटिना होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं उसको। जी। तो इसमें पहली बात है कि पेशेंट्स को रेगुलर चेकिंग करने के बगैर पता नहीं चलेगा। मतलब एक ऐसे आदत है चश्मे के दुकान में चश्मा निकाल दिया तो खत्म नहीं, एक आंख के डॉक्टर के यहाँ दवाई डालते हैं आंखों में, जैसे पुतली बड़ी हो जाती है और फिर रेटिना दिखता है, फिर वो रेटिना को टेस्ट करके पता चलता है कि नसें को कमजोरी आ रही है डायबिटीज की वजह से, और ये कमजोरी आने से फिर एक दो टेस्ट होते हैं जो करते हैं। जी। तो एक हाथ के नस में डाई डाल के फोटोज लेते हैं, उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, आंखों के ब्लड वेसल्स की एंजियोग्राफी होती है। जी। तो उसमें पता चलता है कि कोई नली ब्लॉक है नहीं है, सिर्फ सेम हार्ट के जैसे। तो अगर ब्लॉक है तो नजर कम हो जाएगा। जी। तो अगर कुछ नली में लीकेज है तो डाई बाहर निकल आ जाता है। तो ऐसे ये बीमारी की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। जी। तो ये करना चाहिए। जी डॉक्टर, अभी आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात की, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इसके क्या कोई विशेष लक्षण होते हैं जो पेशेंट को नजर आ सकते हैं? तो पेशेंट को दो किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है। एक, कभी नली फूट जाती है तो पूरा आंख खून से भर जाता है। अच्छा। तो पेशेंट को अचानक
नजर कम हो जाती है। दैट इज एक पॉसिबिलिटी। पहली बार ही पेशेंट आए कि ये आंख बिल्कुल बंद हो गई, अच्छा, ओके, तो एक नली फूट गई है एंड आंख पूरा भर गया है खून से, तो लाइट अंदर जा नहीं रही है जी। दूसरी प्रॉब्लम आके कंप्लेंट आएगी कि जब भी देखते हैं कुछ चीज तो अलाइनमेंट नहीं है, वेवी है, जैसे बोलेंगे सीधा लाइन सीधा नहीं दिखता है जी। वो ऊपर नीचे ऐसे वेवी होती है। तो ये जो बिल्कुल डेलिकेट पार्ट है आंख का, मैक्यूला बोलते हैं, जिसपे पूरी लाइट गिरती है, अच्छा, अगर उसमें थोड़ा पानी भरने, सूजन भरना शुरू होता है तो ये लाइंस वेवी होती है और डिस्टॉर्शन, फाइन विजन में डिस्टॉर्शन, पढ़ने के टाइम ऊपर नीचे होता है, द वर्ड्स आर नॉट क्लियर, ऐसे, तो ये सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट शुरू हो जाती है। तो वो टाइम रेटिना चेकअप करना जरूरी है। जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि जो डायबिटीज पेशेंट है उनके आंखों में अगर कोई भी समस्या है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना बहुत ही जरूरी है। तो उन्हें अपना रेगुलर आई चेकअप कब करवाना चाहिए और कितने समय तक करवाना चाहिए? तो रेगुलर आई चेकअप अगर सिर्फ नंबर के लिए है तो वो अलग बात होती है, लेकिन अगर आपको बहुत सालों से डायबिटीज है तो आपको डॉक्टर के दवाखाने में दवाई डलवा के पुतली बड़ी करके रेटिना का चेकअप हर साल तो करना ही चाहिए। तो डॉक्टर, जो डायबिटीज के पेशेंट है उन्हें खासकर अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? हमने डिस्कस किया कि वो खून की नलियां हैं जी, उसमें खून स्मूथली चलना चाहिए। तो क्योंकि ये आंख की नली बहुत बारीक है जी, तो ये खून कब स्मूथली नहीं चलता है? अगर आपकी बीपी हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हो, आपको ज्यादा वो बोलते हैं ना चर्बी, जो लिपिड प्रोफाइल करते हैं टेस्टिंग, ये सब जब भी करते हैं तो ये जब भी वो खून ऐसे चर्बी से भरा हुआ है तो वो स्लो चलता है और एक छोटी नली जब भी आएगी उधर ब्लॉक हो जाता है। जी, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स सिर्फ आइसोलेटेड शुगर कंट्रोल में नहीं है। शुगर कंट्रोल, लिपिड चर्बी कंट्रोल, खाने पीने में बीपी कंट्रोल, ये पूरा अगर ध्यान रखें तो एंड रिजल्ट आता है। जी, डायबिटीज की गोली खाने से कुछ नहीं होने वाला है। डायबिटीज ऐसी बीमारी है कि आप सही दवाई भी खाएंगे तो कंट्रोल में नहीं आएगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये गोली ऐसी चीज है डायबिटीज की कि काम नहीं करती अनलेस बाकी के दो चीज भी हो। आपको रोज 1 घंटा सुबह चलो, 1 घंटा शाम को चलें, और जो फूड, जो डाइट आपको मेडिकल डॉक्टर ने बताया है उसके हिसाब से ही खाना पीना आप अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो ही उसका कंट्रोल होएगा। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि डायबिटीज के पेशेंट को आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, किडनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसा कौन सा डाइट वो अपना सके या फिर ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल है जो वो अपना सके जिनसे जो होने वाली प्रॉब्लम्स है वो हम कम कर सके? तो लाइफस्टाइल में एक चीज है कि बॉडी वेट, वजन, जी, वो कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कंट्रोल करने के लिए 2 ही चीजें हैं, आपकी डाइट सही होनी चाहिए और एक्सरसाइज। अभी डाइट में जैसे उम्र बढ़ती है, डायबिटीज नॉर्मली 40 के बाद आती है, 40 के बाद, तो वैसे भी खाने पीने पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। जी, वो सेम टाइप ऑफ खाना पीना जो 20 उम्र में था 30 में चेंज होना चाहिए। फ्राइड फूड, ये फूड लिमिटेड ऑन फेस्टिवल डे या कुछ ओकेजन हो, पार्टी हो, नहीं तो नॉर्मल डाइट में हैवी फूड, फ्राइड फूड, इतना बटर लगा के पाँव पे खाएं, ये 100% चेंज होना चाहिए। अगर नहीं चेंज हो, इट इज बिल्कुल मुश्किल है वजन कंट्रोल में लाना, और बिल्कुल मुश्किल है आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ये तीनों चारों चीज इसमें आ जाती जी। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। स्वीट्स भी आप खाएं तो बहुत लिमिट में, इट शुड बी। आज देखें, आप मिठाई के दुकान में जाएंगे, हाफ द आइटम शुगर फ्री लिखा है जी, तो उसका टेस्ट डेवलप करें, कम शक्कर का चाय में टेस्ट डेवलप करें, वो हो जाता है। टेस्ट एक आदत की बात है जी। तो ऐसे करके डाइट को 100% 40 के बाद कंप्लीट वॉलंटरली मॉडिफाई करना चाहिए। एक पाबंदी नहीं है, आप खुद मॉडिफाई करें जी। एंड सेकेंड इज कि बहुत ही जॉब सिटिंग पूरे दिन बैठ के होते हैं, तो आपकी वो ऑफिस की ये है, लेकिन आप
हर घंटे उठ के 5 मिनट एक चक्कर लेके सुबह जाने के पहले, मुश्किल है लेकिन टाइम निकाल के वॉक करना, रात को जाने के बाद खाने के बाद वॉक करके फिर रिटायर होना, ये जगह आपको रिफ्लेक्सली आधा घंटा खाने के बाद टीवी देखने को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन खाने के बाद टीवी मत देखें, वॉक करें, ये आफ्टर सर्टेन एज नेचुरली आना ही चाहिए टू अवॉइड द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बीपी, डायबिटीज एंड किडनी में जैसे कॉमनली हम गोलियां अगर कोई लोग ज्यादा लेते हैं पेन किलर्स, तो दे कैन डैमेज द किडनी, तो वो थोड़ा कंट्रोल में अगर लें तो बेटर रहेगा। जी, पानी पीना किडनीज के लिए सही तरीके से, किडनी मेडिकल डॉक्टर के हिसाब से जो भी है वो संभालना, वो ठीक है। जी डॉक्टर, तो डायबिटीज के पेशेंट्स को अपनी आंखों की सुरक्षा करने के लिए ऐसे कौन से उपाय है जो करने चाहिए? तो नॉर्मल उनका डायबिटीज, उनको घर पे एक चार्ट रखना चाहिए जी कि सुबह को खाली पेट खाने के बाद कितना है। चार्ट के बगैर आपको कैसे पता है कि आपकी दवाई काम कर रही है? जी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चार्ट रख के अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दूसरी चीज है एंटीऑक्सीडेंट्स, एक विटामिन होते हैं जो स्पेशली आंख के लिए होते हैं जी, तो अगर वैसे भी लोग चाहते हैं कुछ रोज लें कुछ सेहत के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट जो आंखों के लिए है एक गोली रोज ले सकते हैं, उसमें कोई डेंजर नहीं है, वो कोई एंटीबायोटिक नहीं है या स्टेरॉइड जो बरसों तक नहीं ले सके, रोज ले सकते। एंड रेगुलर टेस्टिंग ऑफ द आईज, ये 3 चीज करनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर डायबिटीज के पेशेंट की आंखों की समस्या बहुत ही बढ़ जाए तो क्या उन्हें ऑपरेट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो उसमें कौन सी प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है? जी, तो एक चीज है जो नॉर्मल चीजें होती है, उनको अगर मोतीबिंदु हो गया जी तो उसका ऑपरेशन करना है, और पेशेंट को डायबिटीज है, डायबिटीज के प्रॉब्लम्स है, तो जरूरी है कि ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि जब ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होता है, आप कोई भी ऑपरेशन ये पेशेंट पे करेंगे वो घाव बराबर हील होएगा नहीं जी, तो जो सूखना चाहिए वो नहीं होएगा। दूसरी चीज, आंखों के ऑपरेशन में इन्फेक्शन का बहुत बड़ा मसला होता है, तो अगर इन्फेक्शन हुआ आंखों के ऑपरेशन में तो बहुत चांसेस होती है कि नजर चली जाए जी, तो वो चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो शुगर कंट्रोल में लेना, एक्सेप्ट अगर कुछ इमरजेंसी हो या कुछ हो, बिल्कुल आंखों पे तो ऑपरेशन बिल्कुल करेंगे नहीं जी, तो कंट्रोल में मतलब दोनों कंट्रोल में, खाली पेट तो कंट्रोल इजी है लाना, लेकिन खाने के बाद भी कंट्रोल जी रहना चाहिए। तो कुछ दिनों तक अगर गोली से नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन इंसुलिन पे पेशेंट को डाल सकते हैं, और आप कुछ दिनों तक इंजेक्शन लें, एक बार ऑपरेशन हो गया 2-3 हफ्ते बाद आप वापस गोली पे जा सकते हैं। तो इस तरह भी हो सकता है। और दूसरी बात हुई, कभी जैसे बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में कोई नलियां फूट जाती है, आंख पूरा खून से भर जाता है, तो इसमें ऑपरेशन करते हैं खून निकालने के लिए, लेकिन जल्दी नहीं करते, क्योंकि ये मैटर है कि आंख की सब नलियां नाजुक हो गई हैं जी, तो आप हमेशा ऑपरेशन करेंगे खून निकालने को तो कितनी बार करेंगे, शायद 2 महीने बाद ये आंख में एक नली फूट जाए। तो उसको हम चांस देते हैं कि अपने आप सूखने को, लेकिन कभी टाइम लगता है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने। तो अगर एक ही आंख में हुआ है, दूसरी आंख अच्छी है तो पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर एक आंख कुछ भी कारण से बिल्कुल वीक है और ये आंख खूब भर जाए खून से, तो वी कंसिडर ऑपरेशन अर्लियर, क्योंकि ठीक है, नहीं तो कैसे 2 महीने घर पे कोई बैठे या कोई अगर एक्टिव है, तो ये 2 सिचुएशंस में ऑपरेशंस होते हैं। जी डॉक्टर, आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात की, तो उसकी ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप कैसे उसे ट्रीट करते हैं? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बताया, जैसे एंजियोग्राफी टेस्ट होती है, अगर कुछ नलियां लीक हो रही है कि खून लीक हो रहा है, डाई लीक हो रहा है, तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गए, तो एक ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट। तो इसमें से एक लाइट है जो ये सब वीक नलियों को जला देती है और रेटिना को जला देती है जी, ओके, सो दैट देयर इज लेस ऑफ ये प्रॉब्लम बढ़ने का चांसेस कम है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर होती है, आप पेशेंट को ऐसे ही कुर्सी पे बिठा दें और
एक लेंस लेके, लाइट आपके सर पे है, आप वो लाइट फोकस करें आंख पे, और ये 15-20 मिनट के लिए एक सेशन हो जाता है जी। आप पेशेंट को कभी थोड़ा दर्द हो या थक जाते तो ये डिवाइड कर सकते हैं कि 3 सेशन में, आप आज एक करो, परसों एक करो, एक आंख हो जाए, फिर अगले हफ्ते दूसरी आंख। सो दिस इज ओपीडी प्रोसीजर। इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, एडमिट नहीं है, सर्जरी नहीं है, बेहोश नहीं करना है, और इससे रेटिनोपैथी की प्रोग्रेशन रोक सकते हैं जी। ये एक ट्रीटमेंट लेजर का है जी। और इसके अलावा और भी कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं? आजकल आपने शायद आपको देखा होगा कि कोई पेशेंट्स को आंख में इंजेक्शन काफी देते हैं जी। बिल्कुल। तो ये क्या होता है, जैसे बताया कि सबसे सेंसिटिव पार्ट मैक्यूला बोलते हैं, जिधर लाइट गिरती है, तो कोई डायबिटिक पेशेंट्स में वहां पानी भर जाता है, सूजन भर जाता है जी। तो बिल्कुल नजर इमीडिएटली चली जाती है। तो जैसे आपको पता है, कोई भी सूजन होए तो कोई गोली ले सकते हैं, घुटनों में सूजन होते हैं, इंजेक्शन देते हैं जी। तो ऐसे भी जब ये मैक्यूला में सूजन आती है तो इंजेक्शन आंख के अंदर देनी पड़ती है, वो गोली खाने से काम नहीं होता है जी। तो वो इंजेक्शन देते हैं, और क्योंकि बीमारी का बेसिक क्योर नहीं हो रहा है तो 2 महीने में वो इंजेक्शन का असर चला जाता है, वापस सूजन आ जाता है जी। तो पेशेंट को बिल्कुल अपने आप पता चलता है कि इंजेक्शन के बाद 2-3 दिन में साफ नजर हो गई, 1 महीना 2 महीने बाद वापस वही किस्म का नजर कम होने लगा है, तो वो खुद आते हैं कि चेक करें वापस पानी भर गया क्या जी। आप चेक करो, स्कैन करो, अगर उसमें दिखाता है पानी, आपको वापस इंजेक्शन। अभी पेशेंट्स आते हैं जो 5 साल से इंजेक्शन ले रहे हैं, 4 साल से, क्योंकि वो पानी भर जाता है निकल जाता है, भर जाता है निकल जाता है जी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट दूसरी तरफ से देखें तो उनको रिलीफ आ रही है जी, और खुद उनको महसूस करना, कुछ जरूरत नहीं उनको बताने को, खुद आते हैं कि वापस शुरू हो गया नजरिए। तो ये एक ट्रीटमेंट है, ये भी ओपीडी में आजकल देते हैं, ऑपरेशन थिएटर में देते हैं, ओपीडी में बोलते हैं इज नॉट सो गुड। तो 1 मिनट लगता है, जस्ट ड्रॉप्स डाल के इंजेक्शन, जैसे आप किधर भी इंजेक्शन दो, 1 मिनट का काम है। इंजेक्शन लेके उनको कभी पट्टी लगाते हैं 1 घंटे के लिए जी, या ऐसे ही एंटीबायोटिक ड्रॉप देके वो चल के घर जाते हैं जी। तो ये एक है जो एंटी VEGF इंजेक्शन इसका नाम है, जिससे सूजन कम हो जाता है जी। और अगर इसकी कॉस्ट है, ये थोड़ी महंगी है जी। अगर पेशेंट को इसकी कॉस्ट और इतनी फ्रीक्वेंटली हर 2 महीने और अगर नहीं ले सकते तो एक स्टेरॉइड इंजेक्शन आती है, वो सस्ती है जी। स्टेरॉइड इंजेक्शन का असर भी अच्छा है, लंबा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े हैं जी। जैसे मोती बिंदु बढ़ जाता है या आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस पे ध्यान देना पड़ता है कि पेशेंट को रेगुलरली आए, आंख का प्रेशर चेक करे, मोती बिंदु बढ़ने लगे तो नेक्स्ट टाइम ये इंजेक्शन नहीं देने का, या अगर मोती बिंदु का ऑपरेशन हो ही गया है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे पेशेंट में ये इंजेक्शन काम की चीज है। डॉक्टर, हमने देखा कि डायबिटीज के कारण हमारे आंखों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम हमारा डायबिटीज कंट्रोल में लाए, हमारी जो बढ़ी हुई शुगर लेवल है वो अगर कंट्रोल में आ जाए, तो क्या ये समस्याएं भी कम होती है? होती है। डायबिटीज, शुगर कंट्रोल, एक्सरसाइज से, दवाई से और डाइट से, तीनों को मिलके अगर आप कंट्रोल में रखो, चांसेस आर मच लेस कि आपको रेटिनोपैथी होए, कॉम्प्लिकेशंस होए, मोतिया जल्दी होए। तो ये एक चीज है कि सिर्फ डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके होती नहीं, ये उस इंसान में इतना खुद की ये होनी चाहिए कि मैं उठ के एक्सरसाइज करूं, जब खाने की टाइम आती है कंट्रोल करूं या डाइट मॉडिफाई करूं। तो ये पेशेंट के ऊपर खुद का बहुत रोल है इसमें, डॉक्टरों का रोल इतना नहीं है, वो तो एक गोली प्रिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, लेकिन और ये रोज करना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज खाने पीने पे कंट्रोल रखना, ये उस पे पेशेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, अपना खुद का रोल अपनी सेहत संभालने में। करेक्ट। और अगर उन्हें सोचना चाहिए कि ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, कल अगर किडनी में प्रॉब्लम शुरू हुए, हमेशा साथ में शुरू होता है, तो फिर रोज डायलिसिस के लिए जाना, आपने सुना होगा वो जाके एडमिट होना पड़ता है। इट इज सो मच टॉर्चर फॉर द पेशेंट, उनके फैमिली, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। तो ये सब सोच के उनको खुद मोटिवेशन आना चाहिए कि बाबा ये सिंपल चीज है, आप वॉकिंग करो,
थोड़ा खाने पीने में कंट्रोल लाओ तो आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जी डॉक्टर, मानो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डायबिटीज के पेशेंट की जो आंखों की समस्या है वो बहुत ही बढ़ जाए और सर्जरी करवाना बहुत जरूरी हो जाए और उनका डायबिटीज जो है वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में अगर सर्जरी करना ज़रूरी है और शुगर बहुत ही हाई है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उनको एडमिट करके इंजेक्शन इंसुलिन देके उससे इमीडिएटली शुगर कम हो जाता है जी। लेकिन बहुत पेशेंट लोग इंजेक्शन लेते नहीं क्योंकि उनको तकलीफ होती है खुद अपने आप को इंजेक्शन लेना ये वो, लेकिन ये टाइम में उनको एडमिट करके और एडमिट करने के बाद सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है, उनका खाना पीना शुगर ये सब, तो करके इंसुलिन देके 1-2 दिन में शुगर कंट्रोल करके ऑपरेशन कर सकते हैं। जी डॉक्टर, तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए जो आंखों की दवाइयाँ होती है वो और जो डायबिटीज के पेशेंट को दी जाने वाली आंखों की दवाइयाँ है, क्या वो सेम होती है या फिर कुछ अलग होती है? तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो तो जो मेडिकल डॉक्टर देते हैं वही लेना पड़ेगा। आंखों के लिए अगर डायबिटीज की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कभी प्रेशर हाई होता है तो उसके टीपे होते हैं वो देते हैं, वो डालना है, लेकिन वो टीपे होते हैं, गोली नहीं जरूरी है। और एक मैंने बताया जैसे एक विटामिन होता है एंटीऑक्सीडेंट्स जो आंखों को हेल्दी रखता है, वो एक गोली रोज ले सकते हैं जी। बाकी नॉर्मल मेडिकल दवाई। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ विशेष टिप्स दें। विशेष टिप्स यही होंगे कि आप, आंखें बहुत इम्पोर्टेंट है और एक डायबिटीज ऐसी चीज़ है कि दोनों आंखों को अफेक्ट करता है। बहुत बीमारियां हैं, चलो जाने दो, एक आंख गई तो दूसरी आंख से ज़िंदगी, पटौड़ी तो क्रिकेट कैप्टन थे इंडिया के एक आंख के साथ, तो एक आंख बहुत है, लेकिन डायबिटीज ऐसी बीमारी है कि दोनों आंखों को अफेक्ट करती है जी। तो आप ये 3 चीज़, एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल और मेडिकल गोली खाने का, ठीक है, अगर करें तो, और रेगुलर आई चेकअप जी, साल में 1 या 2 बार डॉक्टर के यहाँ रेटिना चेकअप, अगर आप ये करें तो यही बहुत है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये आपके अपने हाथों में है, इसके पैसे नहीं लगते ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए या डाइट कंट्रोल करने के लिए। अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और ज़िंदगी देखते हुए पास हो जाएगी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।